हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने क्लास 12 का इंटरेस्ट और ड्राइंग के बारे में बताने के लिए आया हूँ। पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताने से पहले मैं आपको ड्राइंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जब व्यापार में अपने निजी उपयोग करने के लिए व्यापार में से जब हम लोग रुपया निकालते हैं उसी को हम लोग ड्राइंग कहते हैं। व्यापार को जो एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज दिया जाता है, जिस ब्याज को हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कहा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना जो किया जाता है दो प्रकार से की जाती है। एक एवरेज पीरियड के अनुसार किया जाता है और दूसरा प्रोडक्ट मेथड के अनुसार किया जाता है। एवरेज पीरियड के अनुसार जो आपको गणना जो किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, जब डेट एक समान हो। यानी कि हम यदि कैलेंडर ईयर लेते हैं तो जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक निकाला हो, यानी कि 1 जनवरी को निकाला हो, 1 फरवरी को निकाला हो, 1 मार्च को निकाला हो, 1 अप्रैल को निकाला हो, 1 मई को निकाला हो, इसी प्रकार से आगे के महीना में भी आपको निकाला हो। यदि हम कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर लेते हैं तो 1 अप्रैल को निकाला हो, 1 मई को निकाला हो, 1 जून को निकाला हो, 1 जुलाई को निकाला हो, 1 अगस्त को निकाला हो, इसी प्रकार से मार्च तक आपको निकाला जा सके, यानी कि डेट एक समान हो। यदि हम लोग क्वार्टरली लेते हैं यानी 3 महीना के अनुसार लेते हैं तो प्रत्येक 3 महीना पर प्रथम दिन निकाला हो, प्रत्येक 3 महीना के अंतिम दिन आपको 3 अंतिम दिन निकाला हो। यदि हम लोग 6 महीने के आधार पर लेते हैं तो 6 महीने के आधार पर निकाला जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज पीरियड कहेंगे। और प्रोडक्ट मेथड क्या होता, जब डेट एक समान आपको नहीं होता। एक समान कब आपको डेट नहीं होगा, यदि हम लोग कैलेंडर ईयर लेते हैं तो 1 जनवरी को निकाला हो, उसके बाद 1 मई को निकाल लेता हो, 1 अगस्त को निकाल लेता हो, 1 नवंबर को निकाल लेता हो, 1 जनवरी को आपको 1 जनवरी यदि कैलेंडर ईयर लिए हैं 1 जनवरी को निकाला हो, 1 मई को निकाला हो, 1 जुलाई को निकाला हो, 1 नवंबर को निकाला हो, 1 दिसंबर को निकाला हो। यदि हम लोग फाइनेंशियल ईयर लेते हैं तो 1 अप्रैल को निकाला हो, 1 मई को निकाला हो, 1 जून को निकाला हो, 1 सितंबर को निकाला हो, फिर 1 दिसंबर को निकाला हो, फिर 31 मार्च को भी वो निकाल सकता है। यानी डेट एक समान नहीं है तो उस मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड का हम लोग कहते हैं। हम एक क्वेश्चन जो आपको लिए हैं, आपको वो क्लास 12 का एनसीईआरटी के बुक से आपको क्वेश्चन लिया गया है। मैं आपको क्वेश्चन तो अभी आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। हिमांशु जो है वो 2500 रुपया प्रत्येक महीना 12 महीने तक आपको निकाला। 2500 आपको किस दिन निकाला, तो महीने के अंतिम दिन निकाला। मैंने आपको अभी बताया था यदि महीने के अंतिम दिन प्रत्येक महीना में निकालता तो एक फार्मूला होता है, एवरेज पीरियड बराबर क्या होता है, एवरेज पीरियड बराबर क्या होता है, एवरेज पीरियड बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है टोटल पीरियड माइनस इंटरवल पीरियड डिवाइडेड 2। टोटल पीरियड कितने महीने का होता, तो 12 महीने का होता है। उसमें से लेस कितना कर देंगे, 1 लेस कर देंगे। 12 में से 1 लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को डिवाइडेड 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 मंथ होता है। और इसका ड्राइंग, इसको कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसका कैलकुलेशन जो किया जाता है वो किया जाता है, मैंने आपको बताया था 2500 प्रत्येक महीना तक 12 महीने तक। 2500 को यदि हम लोग 12 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाता कितना, 30,000 आपका हो जाता है। यदि आपका 30,000 जो हो जाता है आपको, तो टोटल ड्राइंग जो हो जाता है वो आपको 30,000 रुपया हो जाता है। रेट कितना दिया गया है, 12/100 दिया गया है। उसके बाद क्या होता, निकाले के समय डिवाइडेड 12। जो निकाले गए समय आपको जो दिया गया है उसको हम लोग डिवाइडेड कितना से कर देंगे, तो 12 से हम लोग डिवाइडेड करेंगे, यानी कि भागा दे देंगे, यानी कि बट्टा दे देंगे। कितना से दे देंगे, 12 से कर देंगे, यानी 5.5 डिवाइडेड 12। यानी कि इसका एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई निकाले गए समय डिवाइडेड 12। आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 1650। मैं फिर से आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि प्रत्येक महीना 2500 रुपया आपको निकाला प्रत्येक महीना के अंतिम दिन। यदि यहीं पर क्वेश्चन में क्या कहा जाए, यदि प्रत्येक महीना के प्रथम दिन आपको कितना रुपया निकाला है, 2500 रुपया प्रथम दिन निकाला है, तो यहाँ पर यदि 12 माइनस 1 की है, यहाँ पर माइनस नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। यानी कि 13 आपको डिवाइडेड 2 बराबर कितना हो जाएगा, 13 डिवाइडेड 2 बराबर हो जाएगा
5 आपका मंथ आपको हो जाएगा। फिर आपको जो निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर कितना निकल जाएगा, तो टोटल ड्राइंग आपका 30,000 रुपये आपको निकाला गया। मैं आपको पहले ही बता दिया 2,500 रुपये प्रति महीना। तो 2,500 को हम लोग कितना से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000। उसके बाद कितना होगा 12/100। उसके बाद कितना होगा मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 6.5, यानी कि निकाले के समय क्या होता 6.5 आपको डिवाइडेड कितना होगा 12 से होगा। तो बराबर जो आपका आंसर जो आपको इसका आ जाएगा, क्योंकि पहले जो निकाले थे वो अंतिम महीना का आधार पर निकाले थे, अब किस में निकाले हैं तो आपको प्रथम दिन, अंतिम महीना नहीं अंतिम दिन के आधार पर निकाले थे। अब किस पर निकाले हैं तो प्रथम दिन पर निकाले हैं। प्रथम दिन के अनुसार जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर आपका हो। अब मैं आपके सामने प्रोडक्ट मेथड लेकर आया हूं। प्रोडक्ट मेथड में याद रखिएगा, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, डेट एक समान नहीं होता। अभी जो क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है तो जनवरी 1 है आपको, उसके बाद दिया गया मई 1, उसके बाद दिया गया है जून 30, उसके बाद दिया गया अक्टूबर 31, उसके बाद दिया गया दिसंबर 1, यानी कि कैलेंडर ईयर दिया गया, डेट एक समान नहीं है। एक समान का मतलब क्या, मेरा मतलब क्या है कि महीना के प्रथम दिन नहीं दिया गया, महीना के अंतिम दिन नहीं दिया गया है, यानी कि डेट आपका एक समान नहीं दिया गया। यदि डेट आपका एक समान आपको न दिया जाए तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जनवरी 1 में 2,000 रुपया निकाला, सबसे पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद आपको अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद आपको मंथ लिखते हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्ट लिखते हैं। जनवरी 1 में 2,000 रुपया, 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। मई 1 में 5,000, मई से लेकर दिसंबर 8 महीना होता, 5,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। जून 30 दिया गया है, जून 30 यदि दिया गया है, जून 30 का मतलब होता 1 जुलाई, जुलाई से लेकर दिसंबर कितना महीना होता 6 महीना, 2,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12,000 होगा। अक्टूबर 31 दिया गया, अक्टूबर का मतलब क्या होता कि नवंबर 1, यानी कि नवंबर और दिसंबर कितना महीना होता 2 महीना, 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000। दिसंबर 1 दिया गया है, 2,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। यदि हम लोग इनको सभी को ऐड कर देते हैं 24,000, 40,000, 12,000, 12,000 और 2,000, टोटल कितना हो जाता 90,000, यानी कि 90,000 आपका हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। ये टोटल प्रोडक्ट कितना आपको दिया गया है 90,000 है। क्वेश्चन में आपको रेट दे दिया जाएगा 7.5% आपका रेट दिया गया है, तो 7.5 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/12, तो 1/12 यानी कितना निकल जाएगा 562.50 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका प्रोडक्ट मेथड है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय मैथिली।